नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एवं हेड संस्कृत विभाग, जोहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज कानपुर। आज की इस वर्चुअल मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, मैं आयुर्वेदिक ज्ञान का वर्तमान विश्व पर प्रभाव इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाह रही हूँ। मेरे शोध पत्र का ये शीर्षक है, आयुर्वेदिक ज्ञान का वर्तमान विश्व पर प्रभाव। वेद समस्त ज्ञान विज्ञान के आदि उत्स अर्थात स्रोत हैं। इसीलिए आचार्य मनु ने वेदों को सर्व ज्ञानमय कहा है। सर्व ज्ञानमयो ही सः। वेद विश्व संस्कृति के मूल आधार स्तंभ है। आदिकाल से ही वेद समग्र मानव जाति के पथ प्रदर्शक प्रकाश स्तंभ रहे हैं। वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। ऋक, यजुर, साम तथा अथर्व के रूप में प्रवाहित इन चतुर्मुखी ज्ञान धाराओं में विश्व का समग्र ज्ञान विज्ञान समाहित है। इतना ही नहीं, समस्त वैश्विक अभ्युदय से लेकर पारलौकिक निश्रेयस तक का सम्यक ज्ञान देकर चारों वेद मानव के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उन्नयनार्थ मार्ग प्रशस्त करते हैं। संप्रति जबकि कोविड-19 अर्थात कोरोना महामारी की समस्या समग्र विश्व को भयाक्रांत किए हुए है, लोगों का जीवन संकटापन्न है, तब आयुर्वेद हमारे लिए जीवन सुरक्षा के साथ साथ दीर्घायु जीवन का मंत्र देकर विश्व को सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है। आज आयुर्वेद का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में लोकोपकारी विद्या के रूप में अत्यंत तेजी से हो रहा है, क्योंकि आयुर्वेद आयु का ज्ञान कराता है। जैसा कि चरक सूत्र में कहा भी गया है कि आयुर्वेदेति इति आयुर्वेदा। सुश्रुत के अनुसार भी आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्वन्दित इति आयुर्वेदः। वस्तुतः आयुर्वेद आयुवर्धक और आयुनाशक द्रव्यों, गुणों और कर्मों का वर्णन करता है। आयुर्वेद का उद्देश्य ही स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगग्रस्त व्यक्ति के रोग का नाश करना है। यथा चरक के अनुसार शरीर में मौजूद धातुओं की विषमावस्था है ही रोग है तथा इन्हीं धातुओं की समता ही निरोगता अथवा स्वस्थता है। आयुर्वेद में इन्हीं धातुओं की सम अवस्था में रखने का उपाय वर्णित है। वस्तुतः आयुर्वेद के मूलभूत तत्वों में रोगनाशन, रोग क्रमनाशन, आचार विचार की शुद्धता, पूर्ण स्वस्थता तथा सफाई होने का ही सर्वत्र उल्लेख प्राप्त होता है। आयुर्वेद का मूल आधार अथर्ववेद है। इसीलिए चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग बतलाया है। यद्यपि ऋग्वेद, यजुर्वेद में भी आयुर्वेद विषयक पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है। सामवेद अपेक्षाकृत न्यून विषयों का ही प्रतिपादन करता है। इसके कुछ ही मंत्र आयुर्वेद से संबद्ध हैं। आयुर्वेद की आत्मा अथर्ववेद ही है। यही कारण है कि मुख्य प्रतिपादक होने से अथर्ववेद को भेषज अर्थात भिषग वेद भी कहा गया है। समस्त प्रकार की आदि व्याधि की चिकित्सा आयुर्वेद द्वारा संभव है। अथर्ववेद में इनसे मुक्ति के लिए स्वास्थ्ययन, बलिदान, मंगल कार्य, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास और मंत्रों के द्वारा चिकित्सा का निर्देश किया गया है। सर्वाधिक 288 औषधियों का उल्लेख भी इसी वेद में प्राप्त होता है। आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसको व्यवस्थित ढंग से अपनाने का निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। यह चिकित्सा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और अन्नादि प्रदूषण से उत्पन्न कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने में पूर्णतया सक्षम है। इसमें वर्णित पंचकर्म चिकित्सा पद्धति मानव शरीर के समस्त रोग एवं दोषों का शोधन करके पूर्णतया रोग मुक्त बनाती है। जैसा कि पंचकर्म बताए गए हैं, वमनम, रेचनम, नस्यम, निरूहम, अनुवासनम, एतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वरैः। अथर्वा का तो अर्थ ही भेषज है। ये अथर्वाणा तद भेषजम। गोपद ब्राह्मण तो इसके भी आगे यहाँ तक कहता है कि यद भेषजम तद अमृतम, यद अमृतम तद ब्रह्म। अर्थात भौतिक जीवन से लेकर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का भी यह मार्ग है। यह भिषग वेद। यजुर्वेद के एक मंत्र की व्याख्या करते हुए शतपथ ब्राह्मण में प्राण को अथर्वा कहा गया है। प्राणो व अथर्वा। इससे स्पष्ट होता है कि अथर्वण विद्या ही जीवनदायिनी प्राण विद्या है।
इसी प्रकार अंगिरस अंगों से स्रवित होने वाला रस है जिसे अंगिरा कहते हैं। एतम अंगरसम संतम अंगिरा इत्याचक्षते। शतपथ ब्राह्मण में भी अंगों के रस को ही आंगिरस कहा गया है। आंगिरसो अंगानाम ही रसः। स्वस्थ जीवन यापन के लिए इन अंतःस्रावी रसों का अत्यधिक महत्व है। ये रस ही शरीर को पुष्ट करते हैं और इनमें विकार उत्पन्न होना ही शरीर की रुग्णावस्था का मूल कारण है। आयुर्वेद इन रसों के सम्यक परिपाक का ज्ञान कराता है। मूलतः अथर्ववेद में चिकित्सा की 4 विधियों अर्थात 4 प्रकार की औषधियों का प्रमुख रूप से उल्लेख प्राप्त होता है। अथर्वणी रांग रसोई दैवीर मनुष्य जाऊत औषधिया प्रजायन्ते यदा त्वम प्राण जिन्वसी। अर्थात अथर्वणी चिकित्सा, आंगिरसी चिकित्सा, दैवी चिकित्सा और मानवीय चिकित्सा। अथर्ववेदी यही चिकित्सा पद्धतियां समयानुसार विकसित होती हुई आज निम्न प्रकार से भिन्न भिन्न रूपों में दृष्टिगोचर हो रही हैं। अथर्वणी चिकित्सा, ये अथर्वन अथवा ऋषि अथर्वा से संबद्ध ये चिकित्सा शांति से की जाने वाली चिकित्सा पद्धति है। अथर्वा का अर्थ ही योगी है, इसीलिए ध्यान, मनन, चिंतन और मनोयोग से की जाने वाली इस विधि को मानस चिकित्सा अर्थात साइकोथेरेपी कहते हैं। प्राण शक्ति की वृद्धि के द्वारा रोग का नाश करने के लिए इसमें जप, पूजा पाठ, मंत्र शक्ति तथा आश्वासनादि का अवलंबन लिया जाता है। मनोबल को जागृत करके इच्छा शक्ति से रोगों को नष्ट करने की यह विधि वस्तुतः ऑटो सजेशन है। ये अथर्वाणस तद भेषजम। दूसरी आंगिरसी चिकित्सा, ये अंगिरस अथवा ऋषि अंगिरा से संबंधित इस विधि की व्याख्या 2 प्रकार से की जाती है। गोपथ ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अंगों से निकलने वाले रसों के परिपाक से होने वाली यह चिकित्सा आंगिरसी चिकित्सा कहलाती है। सर्वेभ्यो अंगेभ्यो रसोक्षरत स्वंग रसो अभवत। हमारे शरीर के अंगों से भिन्न भिन्न प्रकार के रसों का निरंतर क्षरण होता रहता है। ये रस ही हमारे शरीर को संचालित व पुष्ट करते हैं। रस, अंगों के रस से तात्पर्य विभिन्न पाचक रस, रक्त आदि से है। इसी रक्त आदि का दूसरों को चढ़ाना, शरीर के अंदर अन्य बाह्य रसों को पहुंचाना, यथा औषधीय तथा पोषक तत्वों से भरपूर वनस्पतियों के रस व पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाना आदि इस आंगिरसिक चिकित्सा पद्धति में समाहित है, जो कि वर्तमान में प्रचलित एलोपैथिक ट्रीटमेंट का मूल स्रोत कही जा सकती है। नंबर 2, आंगिरस विधि शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी की भी संकेतक है। सांख्यायन स्रोत सूत्र, आश्वलायन स्रोत सूत्र, कौशितक ब्राह्मण तथा छांदोग्य उपनिषद आदि में आंगिरस की घोर आंगिरस कहकर संबोधित इसको किया गया है। घोर आंगिरसोऽध्यर्युः। ऋषि अंगिरा द्वारा दृष्ट मंत्रों में व्रण चिकित्सा तथा मणि द्वारा समस्त रोगों, शत्रुओं और राक्षसों आदि के नाश का वर्णन प्राप्त होता है। इनका चिंतन तथा इनकी सूक्ष्म दृष्टि सत्य होने से रोग का ठीक ठीक कारण जानकर अंग छेदन जैसे क्रूर कृत्य द्वारा रोग के सही उपचार का मार्ग इसमें प्रशस्त किया गया है। घोरा ऋषियो नमो अस्तेभ्यः चक्षुर्यदेशाम मनसश्च सत्य। तीसरी चिकित्सा दैवी चिकित्सा है, जिसमें सूर्य, चंद्र तथा पंच महाभूत आदि देव की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए पंच तत्वों पर आधारित मृदा, जल, अग्नि, वायु, प्राणायाम तथा सूर्य आदि चिकित्सा दैवी चिकित्सा के अंतर्गत आती है। वैदिक चिकित्सा की इसी पद्धति का पल्लवन सर्वत्र नेचुरोपैथी के रूप में दिखलाई पड़ता है। और अंतिम चौथी चिकित्सा मानवीय चिकित्सा है, जो मानव निर्मित भस्म, अवलेह, चूर्ण, आसव तथा वटी आदि के द्वारा की जाने वाली औषधीय चिकित्सा ही आज की प्रचलित ड्रग थेरेपी है, जिसका मूल स्रोत आयुर्वेद है। आयुर्वेदी विधि प्रविधि पाक, परिपाक तथा पुत्पाक आदि द्वारा ही उपरोक्त प्रकार की औषधियों का मनुष्य निर्माण करके विभिन्न रोगों का उपचार करता है। अथर्ववेद में निरोग रहने तथा दीर्घायु प्राप्त करने के लिए आरोग्य कारक 5 तत्वों का प्रमुखता से उल्लेख प्राप्त होता है। ईशानाम वार्याणाम से लेकर अपो याचामी भेषजम और अपिचा सोमस्य पर्णा से लेकर दीर्घायुत्वाय शत शारदाय तक
जो मंत्र दिए गए हैं उनमें ये 5 प्रकार के तत्वों का विशेष रूप से उल्लेख प्राप्त होता है। नंबर 1, पर्जन्य अर्थात वर्षा का जल रोगनाशक विशुद्ध जल होता है। इसके सेवन से मनुष्य का जीवन रोग मुक्त होता है। नंबर 2, मित्र अर्थात प्राणवायु शरीर में शक्ति का संचार करती है, अतः आरोग्यता हेतु विशुद्ध प्राणवायु आवश्यक है। नंबर 3, वरुण हमारे शरीर के दूषित तत्वों को बाहर निकालने में विशिष्ट योगदान देते हैं। अथर्ववेद में ये जल चिकित्सा संबंधी अनेक सूक्त विद्यमान है। नंबर 4, सूर्य हमारे शरीर को पुष्ट करके रक्षा कवच का कार्य करता है। और अंतिम 5वां जो जिसका उल्लेख बहुधा प्राप्त होता है वो चंद्रमा हमारी इंद्रियों के सहित मन की शांति प्रदान करके हमें स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाता है। निरोगता प्राप्ति हेतु विषाक्त अन्न से भी यहाँ परहेज बताया गया है। सर्वम ते अन्नम अविषम कृणोमि। आयुर्वेद भोजन के हितभुक अर्थात हितकारी भोजन, मितभुक अर्थात स्वल्प व संतुलित भोजन तथा ऋतभुक अर्थात सात्विक आय से अर्जित भोजन को लेने की सलाह देता है। अष्टांग हृदय के अनुसार रोगों के 2 आश्रय स्थान होते हैं, रजस तमश्च मनसो द्वौ चार दोषा उदाहृतौ। इसीलिए यजुर्वेद मन के शिव संकल्प वाला होने पर जोर देता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। निरोग रहने के लिए सूर्योदय से पूर्व जागरण भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उदित होता हुआ सूर्य सोने वाले के तेज का हरण कर लेता है। उद्यन सूर्य सुप्ता नाम द्विषताम वर्ष आददे। इसके विपरीत उद्यन सूर्योनुदिताम मृत्यु पाषाण, ये भी कहा गया है कि उदित होते हुए सूर्य की किरणें मृत्यु के कारणों को भी नष्ट कर देती हैं। आज प्रतिदिन सूर्य किरणों का सेवन करने की जो सलाह दी जा रही है उसका मूल स्रोत आयुर्वेद ही है। यहाँ सत्कर्म, सत्य भाषण, सत्य व्यवहार, ऋतुओं के अनुसार जीवनचर्या, ज्ञान आश्रय, तेजस वर्चस युक्त जीवन शैली, सर्वदा दीप्तमान शारीरिक अग्नि तथा पर्वतीय स्वच्छ वायु आदि निरोगी दीर्घायु से जीवन प्रदान करने के प्रबल साधन है। सहस्त्रम प्राणामय्या यतन्ताम। हमारी जीवन शैली का हमारी आयु पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। इसीलिए आचरण के प्रति सजग करते हुए कहा गया है कि सहस्त्रायु सुकृतश्चरेयम् अपिच मृत्योरोषधया सोमरागीरपि परन्। एक अन्य मंत्र में भी सूर्य चंद्र तथा औषधियों को दीर्घायुष्य का प्रबल साधन बताया गया है। शिवास्ते संतोषधया रक्षताम सूर्या चंद्रमसा वुभौ। इन सभी साधनों के प्रयोग का आज के वैश्विक परिदृश्य में स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। आयुर्वेद का यही ज्ञान वर्तमान में येन केन प्रकारेण वैश्विक पटल पर जनमानस को प्रभावित कर रहा है। वैदिक वाङ्मय में समाहित आयुर्वेद के मूलतः 8 अंग का विशेषता उल्लेखनीय वर्णन प्राप्त होता है। इन 8 अंगों का वेदों में बिखरे बिखरे रूप में यत्र तत्र वर्णन मिलता है। एकत्र रूप में एक स्थान पर वर्णित न होने के कारण ही इसको हम परवर्ती चिंतन कह सकते हैं। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक, सुश्रुत तथा अष्टांग हृदय में इन अंगों को किंचित नाम भिन्नता के साथ इस प्रकार देखा जा सकता है। नंबर 1, काय चिकित्सा। समस्त शारीरिक अंगों की चिकित्सा ही काय चिकित्सा है, जिससे आज का फिजिशियन रोगोपचार करता है। जनरल मेडिसिन का ज्ञान आयुर्वेद की इसी चिकित्सा पद्धति से प्राप्त होता है। काय से कहीं कहीं जठराग्नि का अर्थ भी लिया गया है, जिसके अनुसार पेट अर्थात जठर से संबंधित रोगों की चिकित्सा से इसका तात्पर्य है। नंबर 2, बाल चिकित्सा। चरक एवं सुश्रुत द्वारा इसे कौमार भृत्य कहा गया है। यही साइंस ऑफ पीडियाट्रिक्स है। इसके अंतर्गत शिशुओं का भरण पोषण तथा बाल रोगोपचार वर्णित है। ग्रह चिकित्सा दैवीय आपदाओं, विपत्तियों और ग्रहों की शांति के लिए ग्रह दोष तथा उनके कुप्रभावों को दूर करने का विधान इसमें वर्णित है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में इसे डेमनोलॉजी के रूप में देखा जा सकता है, जिसका मूल आधार आयुर्वेद ही है। नंबर 4, दंष्ट्र चिकित्सा। विष चिकित्सा की इस आयुर्वेदीय पद्धति को आज की टॉक्सिकोलॉजी के रूप में देखा जा सकता है। आयुर्वेदी इस चिकित्सा में सर्प, बिच्छू, बर्र आदि विषैले प्राणियों के विष शमन के उपाय वर्णित हैं। इसको विषधर वैरोधिक प्रशमन तथा अगध तंत्र आदि नामों से भी जाना जाता है। नंबर 5, शल्य चिकित्सा।
चरक में इसे शल्यापहर्तक शल्य तंत्र कहा गया है। यह आधुनिक सर्जरी का मूल स्रोत है। इसमें तीक्ष्ण धारदार उपकरणों से प्रभावित अंग के दूषित तत्वों को चीर फाड़ करके रोग मुक्त किया जाता है। आयुर्वेद में इसका विशद वर्णन प्राप्त होता है। नंबर 6, शाला की चिकित्सा। यह ऊर्ध्वांग चिकित्सा के नाम से भी जानी जाती है। इसमें गले के ऊपर के सभी आंख, नाक, कान और गले आदि के रोगों का उपचार वर्णित है, जो कि आज ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी के नाम से जानी जाती है। कहीं कहीं इसे काय चिकित्सा के अंग के रूप में भी देखा जाता है। नंबर 7, जरा चिकित्सा। जरा अर्थात बुढ़ापा के प्रभाव को दूर रखने के उपाय इसमें वर्णित होने से यह जरा चिकित्सा कहलाती है, जिसे आधुनिक गैरिएट्रिक्स के रूप में देखा जा सकता है। इसे रसायन तंत्र भी कहते हैं। शारीरिक शक्ति तथा दीर्घकालिक युवावस्था बनाए रखने के लिए अनेक औषधियों का इसमें विशद वर्णन प्राप्त होता है। नंबर 8, वृष चिकित्सा। ये चिकित्सा वाजीकरण अथवा बाजीकरण तंत्र के नाम से भी जानी जाती है। आज की एंड्रोलॉजी पर इसका स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। वीर्यहीन को वीर्ययुक्त बनाने में इस चिकित्सा का प्रयोग होता है। वस्तुतः शुक्र रहित को शुक्रयुक्त करने की विधि ही वाजीकरण कहलाती है। आरोग्यकारी दीर्घायुष्य की साधनभूत ये सभी चिकित्साएं विश्व के लिए निरंतर शोध का विषय बनी हुई हैं। भिन्न भिन्न देशों में आयुर्वेद पर न जाने कितने शोध हो चुके हैं और निरंतर चलते रहते हैं। आज ये भारतीय वैदिक जीवन शैली विश्व को सर्वाधिक प्रभावित कर रही है, क्योंकि रोग रहित दीर्घायु जीवन सभी को अभीष्ट है और इसका मंत्रोपचार सर्वथा आयुर्वेद में समाहित है। चरक के अनुसार दीर्घायुष्य के लिए अपरिहार्य शक्तिवर्धक सर्वोत्तम रसायन ब्रह्मचर्य अथवा संयम है। ब्रह्मचर्यम आयुष्कराणाम श्रेष्ठतमम। अष्टांग हृदय भी गुणों को अपूर्व रसायन मानता है। सत्यवादिनम अक्रोधम अध्यात्म प्रवणेन्द्रियम शांतम सद्व्रत निरतम विद्यात् नित्य रसायनम। ये रसायन आयुर्वेद के दोनों उद्देश्यों की भरपूर आपूर्ति करते हैं, जिनका कि मैंने शोध पत्र के प्रारंभ में ही उल्लेख किया है। आज वैश्विक परिदृश्य में आयुर्वेद के इन्हीं प्रमुख दो उद्देश्य, पहला स्वास्थ्य की रक्षा और दूसरा रोग के नाश को, जिसको कि स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोग का नाश, जिसको कि आज प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड हाइजीन तथा क्यूरेटिव मेडिसिन के रूप में सर्वत्र देखा जाता है। वैश्विक चिकित्सा पद्धति में सर्वाधिक अपनाई जाने वाली साइकोथेरेपी, एलोपैथी, सर्जरी, नेचुरोपैथी, ड्रग थेरेपी आदि सभी आयुर्वेद की ही विश्व को देन है, जिनका प्रभाव सुस्पष्ट है। आज सभी को वैदिक दिनचर्या के प्रति सजग व सचेत बनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जो कि आयुर्वेदिक ज्ञान के वर्तमान विश्व पर प्रभाव को स्वतः सिद्ध करता है। धन्यवाद।